चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर वो टेक्निक होती है या वो ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से एक्सेल के अंदर कितना भी डेटा हो, कितना भी बड़ा एक्सेल के अंदर शीट बना हो, उसके अंदर से हम रिक्वायर्ड डेटा निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे पास देख रहे हैं, बहुत बड़ी यहाँ पे शीट है मेरे पास। इसके अंदर बहुत से बच्चों के नाम हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम हैं, और इसके अंदर से बहुत सी जानकारियाँ हैं जो हम छाँट के निकाल सकते हैं। जैसे कि पूरी लिस्ट के अंदर कितने मेल फीमेल्स हैं, इस लिस्ट के अंदर कितने स्टूडेंट हैं जिनके परसेंट जो है 60 से अबव हैं, इसमें कितने ऐसे परसेंट है जो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से आते हैं। तो इस तरह का डेटा यदि हमें फाइंड आउट करना होता है, अगर हम बात करें किसी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे मैनेजर हैं, कितने वर्कर्स हैं, कितने हेल्पर्स हैं, तो इस तरह की जो जानकारी होती है, अगर हम बड़ी कंपनियों की बात करें तो वहाँ पे नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ें हम आसानी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर किसी दी हुई शीट के अंदर से, किसी बहुत बड़ी शीट के अंदर से रिक्वायर्ड डेटा हम कैसे फैच कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही उपयोगी टेक्निक यहाँ पे होती है। एक ऑप्शन होता है, इसे हम कहते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर लगाने का जो तरीका होता है उसको पहले समझ लीजिए। हमारे पास एक एक्सेल शीट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक्सेल शीट है हमारे पास, काफ़ी बड़ी शीट है। और इसका जो सबसे फर्स्ट वाली रो होती है, ये हमारी कहलाती है हेडर। ठीक है, एक टेबल के अंदर जो उसका फर्स्ट वाला जो रो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका हेडर कहते हैं। ठीक है, फ़िल्टर हमेशा हेडर पर ही अप्लाई होता है। ठीक, आप इस हेडर को सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद में आप एक्सेल का जो रिबन है होम वाला, इसमें आप चले जाइए, और यहाँ पे आप एंड में देखेंगे सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है AZ बना हुआ है, इसके साथ में एक फनल बना हुआ है जिसे हम छन्नी कहते हैं, जिससे जनरली हम चीज़ों को डालते हैं, ऑयल वगैरह डालना होता है किसी डब्बे में तो हम यूज़ करते हैं इस तरह का एक फनल। ठीक, बना हुआ है। ये ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, एडिटिंग टूल्स के अंदर है ये। ठीक, इस पर आप जाइए, और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे फ़िल्टर नाम का यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, फनल बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जो टेबल का हेडर है आपका, यहाँ पर कुछ स्पेशल सिंबल्स आ चुके हैं, स्पेशल आइकन बन के आ चुका है। इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए, इसको हम, ये वाली जो हेडर रो है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम जा करके उसको फील कर देते हैं कोई कलर। यहाँ पर एक मैं कलर दे देता हूँ इसको कोई सेटिंग के हिसाब से। ठीक, ये बेहतर है। चलिए, आई थिंक सभी को विजुअल हो पा रहा है चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर, इसके साइड में एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स बना हुआ है, ड्रॉप डाउन बटन जिसे हम कहते हैं, इस तरह की कोई चीज़ बनी हुई है। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स दी हुई हैं, जितने भी कॉलम्स नेम दिए हुए हैं, सभी के लिए यहाँ पर ये बन के आ चुका है आइकन फ़िल्टर वाला। अब बात करें, सर फ़िल्टर तो अप्लाई कर दिया, लेकिन इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? आपने फंक्शन तो अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर फंक्शन आपने लगा दिया, लेकिन फंक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन को यूज़ किस तरह से करते हैं, ठीक है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ी एक लिस्ट है मेरे पास। ठीक, इस लिस्ट में बहुत से बच्चों का नाम है, यदि आप देखें तो बहुत से स्टूडेंट है यहाँ पर, करीबन 700-800 के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का डेटा है। चलिए, अब बात करते हैं, जो रो है हमारे पास, इसको अगर हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना हो, ठीक है, हालांकि ये तो पहले से अरेंज है, ठीक है, हम इसको, ये A to Z के फॉर्मेट में है, ठीक, हम इसको Z to A का फॉर्मेट में कर लेते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, आप यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे जाइए। ध्यान आपको ये रखना है कि जिस भी कॉलम का डेटा आपको फिल्टर करना है, आपको उसी कॉलम के फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो पॉपअप बॉक्स बना हुआ फिल्टर का, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वहीं पर आपको क्लिक करना होता है। चलिए, यहाँ पर है, तो सबसे पहला ऑप्शन है शॉर्ट A to Z, ए से जेड की तरफ एरो बना हुआ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका। यदि आप करेंगे तो आपकी जो पूरी लिस्ट है A to Z चली जाएगी। यहाँ पे देखिए, ए वाले नाम पहले आ गए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और इस तरह से ये A to Z के फॉर्मेट में पूरी शीट आपकी अरेंज हो जाएगी, भले कितनी बड़ी शीट हो। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो इसके साथ में इसकी रो का डेटा है वो भी उसके साथ ही चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको चेंज कर दिया तो बाकी इसके साइड के जो चीज़ें हैं वो यहीं पे रह जाए, सिर्फ नेम जो है ऊपर नीचे हो जाए, इस तरह से नहीं होता है। इस पूरी पर्टिकुलर रो के अंदर जितना डेटा है, वो जिस प्लेस पे ये रो जाएगी, वो पूरा का पूरा डेटा वहाँ चला जाएगा। ये बेनिफिट होता है इस फिल्टर को लगाने से। चलिए, इसको हम उल्टा करके देखते हैं, जेड टू ए करते हैं। यहाँ पे देखिए, वाई वाला नाम है युवराज पहले, ठीक है, इसका जो है अब ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चेंज हो गया, इसका परसेंटेज 70, डेट ऑफ बर्थ उसका कैटेगरी है, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन है, उसका जेंडर है यहाँ पे है,
ठीक है, वापस हम इसको चेंज करते हैं A to Z के फॉर्मेट में। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट वाला नेम हमारा आ गया, यहाँ पर सारी चीज चेंज हो गई, जो इसका डेटा है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज थी। अब बात करते हैं मुख्य चीज जो हमारी, जिसके लिए हम फिल्टर को यूज कर रहे हैं। ये शॉर्टिंग तो जनरली हम कर ही लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट आप जाकर के यहाँ पे फिल्टर में फर्स्ट 2 ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिल्टर का जो बेसिक यूज है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका प्रयोग है, वो किस लिए किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि इस पूरी लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेल और बहुत सी फीमेल्स हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर से सिर्फ और सिर्फ, इस पूरी सीट के अंदर से सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनका परसेंट अबव 60। फर्स्ट कंडीशन क्या है, बहुत से बच्चों का डेटा है हमारे पास, वो 80 वाला भी है, वो 45 वाला भी है, वो 55 वाला भी है, 43 वाला भी है। इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जिनका डेटा, जिनका परसेंट 60 से अबव है, जिनका प्रतिशत कितना है, 60 से ज्यादा है, ठीक। अगर हम टिक करने बैठे तो बहुत समय लगेगा, 700-800 बच्चों का नाम है। तो आप सीधे क्या कीजिए, इसके क्वेश्चन किसके लिए था, परसेंट वाले के लिए। तो ये परसेंट वाला इसका कॉलम है, परसेंट वाले कॉलम पे जाइए। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन का बटन बना हुआ है, फिल्टर का जो ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए, ठीक। आप यहाँ पे चले आइए नंबर फिल्टर्स पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, लिस्ट खुली, लिस्ट में आप चले जाइए नंबर फिल्टर पे। नंबर फिल्टर पे जा करके आपको करना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि 60 वाला भी चाहिए और 60 से अबव वाला भी चाहिए। अगर सिर्फ आप ग्रेटर देन करेंगे तो उसमें 60 वाला काउंट नहीं करेगा, हमें क्या चाहिए, 60 वाला भी चाहिए और 60 से ज्यादा वाला भी चाहिए, इसलिए हम क्या करें, ग्रेटर देन आर इक्वल। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये पॉपअप बॉक्स आपके सामने खुल के आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो आप यहाँ पे वो परसेंट दे दीजिए। कितना परसेंट चाहिए आपको, आपको चाहिए 60%, तो आपने दे दिया 60%। आप इसे ओके कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे जो आपके पास लिस्ट मिली है ना, यहाँ पे 60 से अबव वाले हैं, कोई भी आपको उससे कम वाला नहीं मिलेगा। क्लियर। तो फिल्टर का एक ये तरीका हो गया जिसमें आपने ग्रेटर देन और इक्वल देखा, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर नंबर से अबव वाले यहाँ पे छाट लिए हैं, जो डेटा है उसको हमने वहां पे फिल्टर कर लिया है, ठीक। अब एक कंडीशन ऐसी बोले कि नहीं साहब वो तो ठीक है, लेकिन इसमें से हमें वो स्टूडेंट चाहिए ना जो 80 से कम वाले हैं, ठीक है, 60 to 80 के बीच वाले, ठीक। आपने 60 अबव बता दिया तो उसमें तो सारे बच्चे आ गए। कोई स्पेशल कैटेगरी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके अलावा कोई स्पेशल कैटेगरी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे। जैसे बात करें सैलरी होती है, तो एक एम्प्लॉय की सैलरी आपकी 10,000 है, एक जो सैलरी है 1 लाख रुपए, बीच में 25,000 वालों की लिस्ट निकालनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसकी टेक्निक भी बता देते हैं, ठीक। उसकी टेक्निक क्या है, जो हमने यहाँ पे भी नंबर फिल्टर लगाया था ना, यहाँ पर हमने क्या किया था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक। अब इसी के नीचे एक ऑप्शन है बिटवीन, ठीक। बिटवीन में जाइए और सबसे पहले आपको क्या करना, हाईएस्ट वाली रेंज दे देनी है। तो हाईएस्ट वाली मेरी 60, लोवेस्ट रेंज जैसे मान लीजिए मुझे 70 के अंदर ही चाहिए, 70 से अबव वाला भी नहीं चाहिए, 60 to 70 के बीच ही चाहिए अभी तो यहाँ पर हमने ये दो चीजें यहाँ पे अप्लाई कर दी। पहला क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल, और दूसरा वाला ऑप्शन इसी का क्या है, एंड इज इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, मतलब उसके बराबर या उससे छोटा। मतलब हमें 60 से और 70 के बीच जो परसेंट है सिर्फ उनका डेटा चाहिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया ओके। तो ये देखिए ये जो अब डेटा हमें मिला है वो किसका मिला है, ये डेटा हमें मिला है टोटल उन स्टूडेंट्स का जो 60% से 70% के बीच है, 60 to 70% के बीच में, ठीक। अब ये हमने फिल्टर लगा रखे हैं, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, वापस हम इस पे जाइए और यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम परसेंटेज लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जो भी आपने फिल्टर्स लगाए तो सारे रिमूव हो गए, आपका डेटा पहले से ये हो गया। क्लियर। एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज है कि सर इसमें तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के नाम चाहिए जो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी वाले सारे बच्चे, या मान लीजिए कि आपको सिर्फ फीमेल्स चाहिए। इस पूरी लिस्ट के अंदर, पूरी सीट के अंदर कितनी फीमेल्स हैं, कितनी गर्ल्स हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा काम है। आप जेंडर वाले कॉलम में चले जाइए, जेंडर वाला कॉलम सबसे आखिरी वाला है, यहाँ पर इसके फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे तो डायरेक्टली दो ही ऑप्शन आपको नीचे दिखने में आ रहे होंगे, सेलेक्ट ऑल, इस पर से क्लिक हटा लीजिए। आपको क्या चाहिए, सिर्फ एफ, तो आपने यहाँ पे एफ पे क्लिक किया, ओके कर दिया, ये देखिए
सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के नाम आ गए यहाँ पे, ठीक, फीमेल्स आ गई ओनली, ठीक। एक तो ये कि सर फीमेल्स हो और फीमेल्स होने के साथ साथ वो एसटी कैटेगरी की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आपके लिए बन गया कि सर इतना बड़ा डेटा दे रखा है 800 बच्चों का, 800 स्टूडेंट का, इसके अंदर से मुझे वो डेटा चाहिए गर्ल्स का जो एसटी कैटेगरी की, ठीक। पहला तो क्या, बॉयज सारे हटा दो, और दूसरा उसमें से भी क्या चाहिए, एसटी कैटेगरी चाहिए। तो सर आपने पहले तो लगा दिया जेंडर वाले पे, वहां पे आपने कर लिए सारे फिल्टर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो लिस्ट है वो गर्ल्स की लिस्ट है। अब इसके अंदर से क्या चाहिए, एसटी वाली, तो कैटेगरी के अंदर चले जाइए, कैटेगरी में बहुत सारा ऑप्शन है, आप यहाँ से चेकबॉक्स हटा दीजिए, आपको कौन सा चाहिए, एससी, यहाँ पे आपने एससी पे क्लिक कर दिया, इसको ओके कर दिया। अब ये देखिए, अब सिर्फ उन बच्चों का नाम है यहाँ पे जो एक तो फीमेल है और दूसरा वो एससी कैटेगरी के, ठीक। तो यहाँ पे बहुत ही कम बच्चों का डेटा आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम फिल्टर को रिमूव करते हैं और भी देखते हैं और भी क्या तरीके हो सकते हैं फिल्टर को अप्लाई करने के। चलिए अभी हमने देख लिया परसेंट के ऊपर, अभी हमने देख लिया मेल फीमेल के ऊपर, अभी हमने देख लिया कैटेगरी के ऊपर। अभी हम नाम का देख लेते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, ठीक है, इसके अंदर से हमें उन बच्चों का नाम चाहिए जिनका नाम आनंद है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं है, इक्वल टू पे जाइए, डायरेक्ट आप लिख दीजिए आनंद, इंटर कीजिए, आनंद नाम का एक ही बच्चा है, मिल गया आपको। आपको ऐसा करना है कि सर मुझे तो उन बच्चों का नाम चाहिए, किन बच्चों का नाम चाहिए, उन बच्चों का नाम चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट, ठीक। लिस्ट किसकी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की जिनका नाम ए से स्टार्ट, या फिर उन बच्चों की जिनका नाम एम से स्टार्ट होता, या उन बच्चों की जिनका नाम एस से स्टार्ट होता। मतलब पर्टिकुलर एक अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले नाम चाहिए आपको और उसका ही डेटा चाहिए सिर्फ। तो उसके लिए क्या करना है, वापस फिल्टर पे जाइए आप यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास बिगिंस विथ, ठीक, बिगिंस मतलब प्रारंभ हो रहा हो, ठीक है। अब बिगिंस विथ में आपने दे दिया यहाँ पे एम, ठीक है। मतलब अब जो डेटा चाहिए वो किस तरह का डेटा चाहिए, उन बच्चों के नाम चाहिए जिनके नाम एम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हो। तो हम यहाँ पे बिगिंस विथ में एम लिख करके यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए, अब जो आपके पास लिस्ट मिली है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम है जिनका नाम एम से स्टार्ट होता, क्लियर, ठीक। तो ये एक तरीका देख लिया। अभी इसके अंदर आप कुछ और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको करना हो कि नहीं सर इसमें हमें उन बच्चों का भी नाम चाहिए जिनके नाम के अंदर कहीं ना कहीं, कहीं भी बीच में एम आता। अभी तक क्या था, सिर्फ प्रारंभ, और अब क्या बोल रहे हैं कि एम उसके नाम में कहीं भी आता हो, तो कर दो भैया ओके। अब देखो वो आंचल कुमारी के अंदर एम है इसलिए यहाँ पे आ गया, आशीष व्याम के अंदर एम है तो वहां एम, आत्माराम के अंदर एम है तो वहां आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंटेंट विथ। अब इसका यूज कहाँ करते हैं सर, ये तो ए वाला तो आप फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया कि वहां से स्टार्ट हो रहा तो आपने कर दिया, लेकिन ये बीच वाले का क्या सिस्टम है कि कंटेंट विथ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड वाला जो कॉलम है इसकी यदि हम बात करें तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट के, ठीक है। अब इनकी ग्रुपिंग इसमें आप कैसे फिल्टर अप्लाई करोगे, मान लीजिए कि कंप्यूटर वाले बच्चे चाहिए आपको, पूरी लिस्ट है, इस पूरी लिस्ट के अंदर से सिर्फ और सिर्फ कौन से बच्चे चाहिए, जो कंप्यूटर वाले। उसके पहले हम काम करते हैं, ये जो पहला हमने लगा रखा था यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। हाँ, हम बात करें कोर्स एलोटेड के अंदर, यहाँ पर हमें किन बच्चों का नाम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर वालों का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर में जाइए और वही वाला ऑप्शन जो अभी हमने बात की थी, कंटेंट्स विथ, कंटेंट्स में आप लिख दीजिए यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है, इसको कर दीजिए ओके। अब देखिए, अब जो आपके पास लिस्ट आई है उसके अंदर कहीं ना कहीं उस बच्चे का एक सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं और कितनी भी बड़ी शीट हो उसके अंदर से रिक्वायर्ड डेटा को फैच कर सकते हैं, मतलब डेटा को छांट के निकाल सकते हैं। भले वो डेटा 50 लोगों का हो, 500 लोगों का हो, 5000 का हो, 50,000 लोगों का, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे हम इस फिल्टर की सहायता से सरलता के साथ और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम से कम समय के अंदर डेटा को फैच कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स के अंदर भी हम फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा डेटा एक्यूरेट और रिक्वायर्ड मिलेगा। जैसे अभी हमने कैटेगरी की बात की थी, ठीक है, पहले हमने बोला कि
उन गर्ल्स का डेटा चाहिए जो एसटी कैटेगरी की हैं, एससी कैटेगरी की हैं, तो हमने पहले फिल्टर करके सारे के सारे मेल्स अलग कर दिए, वहाँ पे गर्ल्स सिर्फ हमारे पास आ गई, फीमेल्स आ गई। उसके अंदर फिर सेकंड वाला हमने अप्लाई कर दिया, वहाँ पे हमने कौन सा लगा दिया, एससी कैटेगरी वाला लगा दिया, तो वहाँ पे कैटेगरी में छट के आ गया। तो डेटा हम जितना ज़्यादा चाहें ना यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर से अप्लाई कर सकते हैं और एक रिक्वायर्ड डेटा हम पा सकते हैं, भले हमारे पास डेटा कितना ही बड़ा हो। इससे समय की बचत होती है और हमारे काम के अंदर जो है एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आई होप ये चीज़ सभी को क्लियर होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्यूरी होगी, उसको हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।